बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। पितृपक्ष आ गया है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे हमारे पास कि हमें श्राद्ध कैसे मनाना चाहिए, हमें श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों के हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि हमें सपने में हमारे जो पूर्वज दिखते हैं उनका दिखने का क्या क्या फल होता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। आपको इस पूरी वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे। हम लाइव भी आते हैं, आप लाइव भी आकर हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और जो भी आपको समस्या है उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। अगर कोई व्यक्ति जिसका देहांत हो गया है और सपने में आपको वो बीमार दिखाई देता है तो उसका क्या संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार श्राद्ध में अमावस्या के पास ये दिखाई दे कि उनके कोई व्यक्ति दिख रहा है और शायद आप उसको जानते भी हो, आपके पूर्वज हैं, वो बार बार बीमार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब घर में कोई बीमार होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति आपको आपके घर में आपके दादाजी हैं या कोई भी है ऐसे जो एक्सपायर हो चुके हैं, पिताजी हैं, वो अच्छी उम्र के साथ एक्सपायर हुए हैं फिर भी वो आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वो उसको पूरा करवाना चाहते हैं। तो उसको आप ध्यान कर सकते हैं कि कौन सी इच्छा उनकी रह गई है और आप उनकी इच्छा पूरी करें, फिर आपको ये सपना आना बंद हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। आपको हम ओम के दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग ज्योत को जोड़कर हमने ये वीडियो बनाई है। हमारे एक व्यूअर है शैलेंद्र जी, उन्होंने हमें काफ़ी वीडियो भेजी हैं। आप देखें कि उनकी ज्योत पर भी कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। ओम बनता है, गणेश बनते हैं, शेर का मुख बनता है। ये हमारे जितने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन्होंने हमें अलग अलग वीडियो भेजी हैं ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाना चाहते हैं कि चमत्कार हर घर में होते हैं, हर घर में देव होते हैं। आपको भक्ति के भाव दिखाने के लिए ही ये वीडियो हमने ऐड की है, आपको दिखाई है। तो आप हमारे व्यूअर शैलेंद्र जी के भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे उनके दर्शन दे रहे हैं भगवान। अब हम आपको जो पितृपक्ष में आने वाले सपने हैं, संकेत हैं, उनको बताएंगे ताकि आप जो श्राद्ध है और अमावस्या है उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकें और कोई मन में आपके शंका ना रहे। यदि सपने में आपको आपका जो परिजन दिखाई दे रहे हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। वो संकेत दे रहे हैं कि आपका भविष्य आगे थोड़ा सा कष्टदायी है। तो आप उसी सपने के तुरंत बाद अगर अगले दिन उठते हैं तो अपनी एक अर्जी लगाएं। उस अर्जी को आप अपने कुल देवता की अर्जी कह सकते हैं, अपने इष्ट देव की अर्जी कह सकते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका कुछ अंश कट जाए और मैं थोड़ा बहुत में ही काम चल जाए। अगर सपने में आपको दिखाई दे कि आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है कि घर में कोई सफलता, कोई काम बनने वाला है, कोई रुका हुआ काम आपका जरूर बनेगा और जिस काम की इच्छा आप चाहते हैं वो पूरा होने का वो संकेत दे रहे हैं। माता रानी के दर्शन कीजिए। आप दर्शन कर सकते हैं गणेश जी महाराज के। कहते हैं जब ये संकेत आते हैं तो मंगल ही मंगल हो जाता है। यदि सपने में आपको आपके पूर्वज उदास दिखाई देते हैं तो इसका मतलब जो आप कार्य कर रहे हो वो उनसे खुश नहीं हैं। अब कौन कौन से कार्य होते हैं? आज जो हमारा कलयुग है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पितर नाराज रहते हैं हमारे आचरण की वजह से, क्योंकि आज का जो हमारा कलयुग का आचरण हो गया है कि
जो पुरुष हैं वो भी पर स्त्रीगामी हो गए हैं और स्त्रियां भी पर पुरुषगामी हो गई हैं, जिसके कारण पूर्वज नाराज हो जाते हैं और वो कष्ट देना शुरू कर देते हैं। यदि सपने में आपको दिखाई दे कि आपका जो परिजन है वो आकाश में दिखाई दे रहा है और वो दूर ही दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो धीरे धीरे एक, या ये कहते हैं कि 100 साल तक या 100 से 150 या 200 साल तक ही जो हमारे पितर हैं वो पितर रहते हैं। उसके बाद वो भी अपने लोक में चले जाते हैं और उसके स्थान पर जो जिसकी नई मृत्यु हुई है और जिसके संतान नहीं है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो पितर बन जाते हैं। इसके बारे में हमने आपको जो एक कथा भी बताई थी कि कैसे कौन कौन पितर बनते हैं, क्यों बनते हैं, कारण क्या होता है। तो आप हमारी बहुत सारी जो पुरानी वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको सपने में कोई ऐसा परिजन दिखे जो आपको पास बुला रहा है और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उसकी बात समझ में नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब वो आपको कुछ संकेत देना चाहता है और आप उसके संकेत नहीं समझ पा रहे हो। वो आपको कुछ बताना चाहता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आप उसकी बात समझ नहीं पा रहे हो। इसके लिए आप जब भी आपको लगे कि ये सपना बार बार आ रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से हमें और अच्छे प्रदान करें। अगर आपको दिखाई दे कि जो आपके परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है पर इस श्राद्ध में या अमावस्या में आपको वो आपके घर में दिखाई दे, बैठे दिखाई दें, तो इसका मतलब अभी तक उनका आपके घर से मोह भंग नहीं हुआ है। इसके लिए आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि जब तक उस वंश के लोग उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर हमारे परिजन जो मर चुके हैं, अगर हमें वो आत्मा के रूप में भटकते दिख रहे हैं, वो आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं, दुखी नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होता है, बुरे संकेत होते हैं। तो आपको तुरंत श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। बहुत सारे स्थानों पर श्राद्ध के टाइम ये काम किए जाते हैं ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो। यदि आपको सपने में आपके परिजन दूर खड़े दिखाई देते हैं और आपको लग रहा है कि वो हमारे परिजन हैं और कुछ कहना भी चाहते हैं, फिर आपको महसूस होता है कि वो आपके जाने पहचानने वाले हैं, तो इसका मतलब वो आपको संकेत दे रहे हैं कि शादी होने वाली है घर में या कोई शुभ घड़ी आने वाली है। यदि सपने में मृत परिजन अन्न या पानी मांगे तो यह शुभ नहीं होता है। इस बात का संकेत होता है कि बुरा समय आने वाला है। इसका मतलब यह भी है कि उचित स्थान नहीं मिला है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब कई बार हमारे जो पितर होते हैं, हमारे किसी पूर्वज के द्वारा उनको बांध दिया जाता है, बांधने के कारण जब हम कई पीढ़ियों तक हम उसका उपाय करते रहते हैं फिर भी उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि वो बेचारे अन्न और पानी के लिए तरस जाते हैं और आपको सपने के माध्यम से वो संकेत देते हैं कि ना तो उनको अन्न मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना वस्त्र मिल रहा है। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो वो आपको तंग करेंगे और प्रेत योनि में जाकर आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अब श्राद्ध लगेंगे और अमावस्या पर कुछ संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आएँ, हमारी लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ें, हमारे चैनल के भी मेंबर बन सकते हैं और आपको ज़रूर हम आपकी समस्या का निदान देंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके जो पितर हैं, परिजन हैं जो मर चुके हैं, रो रहे हैं और कोई गुस्सा कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन में
परेशानी आ गई है, कठिनाई आ गई हैं, क्योंकि जब भी सपने में पितर रोते हुए दिखते हैं, क्रोध में दिखते हैं, भूखे दिखते हैं, प्यासे दिखते हैं, नंगे दिखते हैं, इसका मतलब उनकी वही गति हो चुकी है और वो आपको संकेत दे रहे हैं मेरी ये गति हो चुकी है, इसको सुधारो, क्योंकि आप हमारे वंश में पैदा हुए हो, आपका ये कार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपको प्रेत बनकर तंग करेंगे। बहुत सारे घरों में अब क्या दिक्कत है कि हमारे जानवर ज़्यादा बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, लोग इस चौकी पर गए, उस चौकी पर गए, जबकि कहा जाता है अगर अपने घर के माता पिता और पितरों और कुल देवता और ग्राम देवता को ही पूज ले तो कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग हमारी लाइव में भी आते हैं और कहते हैं हमारे घर तो पितर नहीं है। भाई जिस कुल में आपने जन्म लिया है, वंश में जन्म लिया है, अगर आप अनाथ नहीं हो, अगर आपको अपने कुल का पता है तो आपके घर में 100% पितर हैं, चाहे आप माने या ना माने। अगर कई पीढ़ियों तक पितरों की पूजा ना की जाए तो वो प्रेत होते हैं, उसके बाद वो जिन हो जाते हैं, और जिन तो आप जितनी भी पूजा करवा लो उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, वो आपको तंग ही करते रहते हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल और हमारे माँ काली साधना DMD हमारा चैनल है, और हमारी गुरु माता की चौकी सुमित भगतनी सेरिया धाम, हमारे तीनों चैनल लाइव आते हैं। अगर आपको इस तरह के संकेत मिलते हैं, घर में कोई कष्ट है, तो आप घर बैठे भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो पितरों के ऊपर पहले भी डाल चुके हैं, आप वो सारी वीडियो देखें। सपनों के बारे में भी डाल चुके हैं। आप सभी हमारे चैनल पर इतनी सारी वीडियोस हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपको अपने प्रश्न के जो आंसर हैं वही मिल जाएंगे, और आप जुड़कर भी, हमारा ज्वाइन का ऑप्शन खुल चुका है, जुड़ें और प्रश्न पूछें। अगर आपको सपने में दिखाई दे कि जो मृत पिता है वो जिंदा हो गए हैं, तो इसका मतलब वो आपके किसी काम से संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि आपने उनके स्थान पर किसी और को पिता मान लिया है, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। आजकल बहुत बड़ा फैशन हो गया, हर किसी को मम्मी पापा बना लिया जाता है, ये भी मम्मी है वो भी पापा है। लोग सास ससुर को भी मम्मी पापा ही कहना शुरू कर देते हैं, जबकि आप उनको माँ बाबूजी या कुछ भी कह सकते हैं, पर पिता और माता एक ही होते हैं। और जगत जननी जो माँ है वो हमारी माँ ही रहेगी। इसलिए कई बार पितर इससे विरुष्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए तो कुछ करते नहीं हैं, हमारे वंश में भी पैदा हुए हैं, हमने उनके लिए इतनी समृद्धि इकट्ठी की है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, और वो हमारा श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में जी 3 पितर हैं, 4 हैं, 2 हैं, पर हम 2 की पूजा करते हैं। जो तीसरा पितर है वो हमारा पितर नहीं है, वो हमारे दादा का पितर है या हमारे दादा के भाई का पितर है, और उसने अपनी ज़मीन किसी और को दी है तो वही उसको पूजेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। जैसे गांव का कुल देवता पूरे गांव का होता है, ऐसे ही आपके जो वंश का पितर है वो आप सभी के लिए लागू होगा, चाहे आपको उसने धन दिया हो ना दिया हो, पर आपके ऊपर उसके वंश से जुड़ाव है, DNA से जुड़ाव है, तो आपको उसका नाम जरूर लेना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि सपने में माता पिता हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो खुश हैं और आपके कार्यों से प्रसन्न हैं। अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी हमें हमारे पितर सांप के रूप में दिखाई देते हैं, तो ये भी बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान लगाता है, उसको उसके पितर सांप के रूप में जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे धर्म में माना जाता है कि सांप को पितर भी कहा जाता है, क्योंकि जो पितर होते हैं वो आपको अलग अलग रूप में आपको क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। अब आपको बताते हैं, अगर आपके पितर या कोई भी इस श्राद्ध में, अमावस्या में सफ़ेद सांप के रूप में दिखाई दे तो आप समझ लेना आपको धन लाभ होने वाला है। इस धन लाभ को कुबेर लाभ भी कहते हैं, लॉटरी योग कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जो लाभ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लगे कि सांप आपके सपने में पीछा कर रहा है तो अशुभ फल है। इसका मतलब जो आपके पितर हैं वो आपसे रुष्ट हैं
और आपको सद्मार्ग पर लाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने पितरों के कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको श्राद्ध में दिखे कि सांप काटता है या काटने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब आपके पितर आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में सफलताएं नहीं है, शत्रु ज़्यादा है। एक कहावत है कि घर में ही शत्रु ज़्यादा हो गए हैं, सब दो मुँहे सांप हो गए हैं, तो यही संकेत होता है कि कुछ मित्र आपके आस्तीन में सांप हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है और वही आपको तंग कर रहे हैं। अगर सांप फन फैलाए दिखाई दे तो इसका मतलब आपके पितर बहुत खुश हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप कोई भी पूजा कर्म करना चाहते हैं तो वो आपका साथ देकर आपको बलिष्ठ बनाएंगे, आपके जीवन में सफलता लाकर देंगे। बिल में अगर सांप दिखाई दे, अगर आपको दिखे कि बिल से सांप निकल रहा है तो धन हानि होगी, आपके पितर आपसे खुश नहीं है। आप बहुत सारे क्या करते हैं, हमारी एक पीढ़ी दो पीढ़ी में या उसी पीढ़ी में लगा लो, जैसे एक घर के एक पिता के 3 संतान हैं, उनमें से एक भाई जाकर अगर पितरों को बंधवा देता है तो बाकी 2 भाई बेचारे कितने ही पूजा कर लें, वो पितरों को प्राप्त नहीं होते हैं। पितर क्रोधित हो जाते हैं और वो घर में नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो यही संकेत होता है, अगर बिल से सांप निकल रहा है तो धन लाभ होगा, सौभाग्य होगा और घर में बरकत आएगी, जीवन में सफलता मिलेगी। अगर सांपों में अगर आपको दिखाई दे बहुत सारे सांप एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब जीवन कष्टों से भरने वाला है। इसमें छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब भी श्राद्ध निकालते हैं, अमावस्या निकालते हैं, हमारे घर में फिर भी तुरंत नुकसान होता है। कारण बता देते हैं, कोई ना कोई आपका पितर जिन रूप ले चुका है। अब आपके घर में 3 पितर हैं, एग्जाम्पल के लिए 3 पितरों में से 2 अच्छे पितर हैं, शांत हैं, अच्छे हैं, उनमें से एक जिन है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल जरूर देखें। और वो एक जो जिन है वो नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करो, और जैसे ही आप पूजा पाठ करोगे वो आपको तंग करेगा और नुकसान देगा। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल।